अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का मौजू है 1973 के आइन की इस्लामी दफ़ात। 20 दिसंबर 1971 को जब पूरी कौम मशरक़ी पाकिस्तान के लिए ये के बाद गम ज़्यादा थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सदर पाकिस्तान और चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभाला। नई हुकूमत के सामने मुल्क की तमीर नू के अलावा पाकिस्तान के लिए एक मुस्तकिल आइन की तश्कील का चैलेंज भी मौजूद था। 17 अप्रैल 1972 को कौमी असम्बली ने मसवदा आइन की तैयारी के लिए एक कमेटी तश्कील की, जिसने शब व रोज़ काम करके 2 फरवरी 1973 को दस्तूर का मसवदा कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया। कौमी असम्बली ने 12 अप्रैल 1973 को इसे मुतफ़िका तौर पर मंजूर किया और 14 अप्रैल 1973 को इसे नाफिज कर दिया गया। 1973 के आइन में 1956 और 1962 के दसातीर के मुकाबले में इस्लामी दफ़ात ज़्यादा रखी गई, जिनकी तफसील दर्ज झैल हैं। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के सदर के तौर पर और जब हलफ उठाया और चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभाला, तो उसके लिए मुल्क की तमीर नौ के अलावा पाकिस्तान के लिए एक मुस्तकिल आइन है, उसको तश्कील देने का भी उसके सामने एक बड़ा चैलेंज था। तो इसके लिए उसने एक कमेटी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कमेटी उसको तश्कील दिया, जिसने दिन रात मेहनत करने के बाद, शब रोज़ काम करने के बाद 2 फरवरी 1973 के अंदर एक मसवदा कौमी असम्बली के अंदर मंजूरी के लिए पेश किया, जिसके अंदर जिसको मुतफ़िका राय के तौर पर इसको मंजूर किया गया और उसको फिर 14 अप्रैल 1973 को इसे नाफिज कर दिया गया। तो 1973 का आइन बना था, इसके अंदर जो भी सारी क्लोजेस थी, उसके अंदर 1956 और 1973 के आइन में 1956 और 1962 के दसातीर के मुकाबले में इस्लामी दफ़ात को ज़्यादा रखा गया, जिनकी तफसील मदरजा झैल है। अल्लाह ताला की हाकिमियत इस आइन में भी करारदाद मकासद को दबाचा के तौर पर शामिल किया गया। इसमें इकरार किया गया कि इक़्तिदार आला और हाकिमियत के इख्तियारात अल्लाह ताला के पास हैं और पाकिस्तान के अवाम इख्तियारात अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करेंगे, इनकी हैसियत एक मुक़द्दस अमानत की होगी। तो इसके अंदर पहली क्लोज थी, इसके अंदर आइन के अंदर रखी गई, इस आइन का इस आइन के अंदर करारदाद मकासद को दबाचा के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इक़्तिदार आला और हाकिमियत के इख्तियारात सिर्फ अल्लाह ताला के पास हैं और जो बाकी इख्तियारात हैं जो अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहते हुए वो बनाए गए हैं और वो सूबों या असम्बली को दिए गए हैं, वो क्या करेंगे, इन इख्तियारात की हैसियत उनके सामने होगी, वो एक मुक़द्दस अमानत की तरह होगी, जिसको वो अल्लाह ताला के हदूद के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करेंगे। मुल्क का नाम दोनों साबका दसातीर की तरह 1973 के आइन में भी मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। तो जिस तरह से 1956 और 1962 के आइन के तहत मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया था, तो इसके 1973 के अंदर भी मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ही रखा गया। सरकारी मज़हब 1973 के आइन के मुताबिक इस्लाम को मुल्क का सरकारी मज़हब करार दिया गया। तो इसके अंदर तीसरा इसका पॉइंट था, उसके अंदर ये कि इस्लाम का पूरे पाकिस्तान का मज़हब होगा कलेक्टिव, वो क्या है, इस्लाम है। उसके बाद सदर और वज़ीर आज़म के लिए मुसलमान होने की शर्त। इस दस्तूर के तहत सदर और वज़ीर आज़म दोनों के लिए मुसलमान होने की शर्त रखेगी। 1956 के दस्तूर में सिर्फ सदर का मुसलमान होना ज़रूरी था। इस 1973 के अंदर इसके अंदर एक और इसके अंदर इसका इजाफ़ा किया गया, तरमीम की गई 62 के हैं कि इसके अंदर वज़ीर आज़म का भी मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया। इनके सदर और जो वज़ीर आज़म हैं वो दोनों मुसलमान होंगे तो ही सदर और वज़ीर आज़म की सीट के लिए इलेक्ट हो सकेंगे। इस्लामी कवानीन का नफाज। मुल्क में कुरान और सुन्नत के मुताबिक कोई कानून नहीं बनाया जाएगा और पहले से मौजूद तमाम कवानीन को इस्लामी असूलों के मुताबिक बनाने के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएंगे। तो इस्लामी कवानीन का नफाज होगा और जो भी दफ़ात बनेंगे या जो भी असूल कवानीन वज़ा किए जाएंगे, वो इस्लामी कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं बनाए जाएंगे। और जो पहले अगर कुरान और सुन्नत के मुनाफी कवानीन मुल्क के अंदर चल रहे हैं, उनके लिए उनको इस्लामी कवानीन के मुताबिक ढालने के लिए, उनके अंदर तरमीम करने के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएंगे।
कुरान और सुन्नत की पैरवी। पाकिस्तान के मुसलमानों को मौका फराहम किया जाएगा कि वो अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस्लाम के सांचे में ढाल सकें। तो मुसलमानों के लिए जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगी वो एक प्रैक्टिस मीन के उनको एक ऐसी तजर्बा गाह जो है फराहम करेगी जिसके अंदर वो क्या होगा, इज्तिमाई ज़िंदगी भी और इनफरादी ज़िंदगी भी इस तरह से वो गुजारेंगे कि वो अपने आप को इस्लाम के ढांचे में ढाल सकें। मुसलमान की तारीफ़। 1973 के दस्तूर में पहली मरतबा मुसलमान की तारीफ़ बड़ी वज़ाहत के साथ की गई, जिसकी रूह से अल्लाह ताला की वहदानियत, रिसालत, जज़ा सज़ा और अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाने के साथ साथ ख़त्म नबूवत पर ईमान लाना भी लाज़मी है। इस आइन के तहत पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने सितंबर 1974 में एक तरमीम के ज़रिए मज़हबियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया। तो इसके 1973 के अंदर पहली दफ़ा जो है सही डिस्क्राइब वे के अंदर जो है एक मुसलमान की तारीफ़ बयान की गई कि उसकी अल्लाह ताला की वादनीयत, रिसालत, जज़ा सज़ा और अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाने के साथ साथ उसका ख़त्म नबूवत पर भी ऐलान जो है ईमान लाना लाजमी है। अगर कोई ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं लाता तो आइन के तहत क्या है, वो गैर मुस्लिम है। तो पाकिस्तान के अंदर जो मिनोरिटीज़ थी, जो अक़लियतें थी, उसके अंदर मरज़ियों को जो है 1973 आइन के तहत उनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया। उनको वो राइट्स नहीं जो कि एक मुसलमान को मुल्क के अंदर हासिल है। कुरान पाक और इस्लामी तलीमात की इस्लामियात की लाज़मी तलीम। कुरान मजीद और इस्लामियात की तलीम को लाज़मी करार देने के लिए इक़दाम किए गए। तो इसके अंदर जो है कुरान मजीद की तलीमात को जो है उसको लाज़मी और इस्लामी तलीमात को भी लाज़मी करार देते हुए उनके लिए जो है फ़ौरी इक़दाम किए गए। इस्लामी माशरे का क़याम। दस्तूर के इब्तिदाइया में अहद किया गया कि पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक जमहूरियत, आज़ादी, मसावात, रवादारी और माशरती इंसाफ के असूलों पर मबनी हुकूमत कायम की जाएगा पर मबनी निज़ाम हुकूमत कायम किया जाएगा। तो इस्लामी माशरे का क़याम था, तो इसके अंदर जो भी सारी जो दफ़ात हैं वो इस्लाम के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक होंगी, जिसके अंदर जमहूरियत, आज़ादी, मसावात, रवादारी और माशरती माशरती इंसाफ के असूलों को मबनी रखते हुए जो निज़ाम हुकूमत है वो कायम किया जाएगा। इस्लामी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़। पाकिस्तान के सूलों में कहा गया कि हुकूमत मुल्क से जहालत के ख़ात्मे की कोशिश करेगी, मज़दूरों के काम के लिए औकात को बेहतर बनाएगी, पाकिस्तान की शहरी को बुनियादी ज़रूरतें और तबी सहूलियात फ़राहम करने के लिए इक़दाम करेगी। असमत फ़रोशी शराब और जुआ पर पाबंदी लगाई जाएगी। तो इस केस के अंदर इस्लामिक इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ भी बयान किया गया और कहा गया कि हुकूमत के जो है जहालत के ख़ात्मे के लिए फ़ौरी इक़दाम करेगी और जो मज़दूर है उसके औकात को भी बेहतर बनाया जाएगा। और इसके अंदर पाकिस्तान के शहरियों को जो बुनियादी ज़रूरियात का जो फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे ताकि और इस असमत फ़रोशी, शराब और जुआ पर पाबंदी लगाई जाएगी। कुरान पाक की सही तबात। हुकूमत पाकिस्तान कुरान पाक की गलतियों से पाक, सही तबात और इशाअत का इंतज़ाम करेगी। तो ये पाकिस्तान की हुकूमत का जो है फ़र्ज़ होगा कि वो कुरान पाक की जो गलतियों से पाक जो तबात हैं उनका इंतज़ाम करेगी। अरबी ज़बान की तलीम। हुकूमत मुल्क में अरबी ज़बान के फ़रोग़ के लिए मुनासिब सहूलतें फ़राहम करेगी। तो 1973 के आइन के तहत मुल्क के अंदर जो अरबी तलीम है, जिसके अकॉर्डिंग कुरान को जो सीखना है वो आसान हो जाए, तो उसके लिए जो है मुनासिब इक़दामात की जो मुनासिब उसके फ़रोग़ के लिए मुनासिब सहूलतें फ़राहम करना जो है वो हुकूमत का जो है फ़र्ज़ होगा। सूद का ख़ात्मा। 1973 के दस्तूर के तहत मुल्क के माशी निज़ाम को सूद की लानत से पाक करने के लिए बदतदरीज इक़दाम किए जाएंगे। तो 1973 के आइन के तहत मुल्क के अंदर जो सूदी निज़ाम था उसको ख़त्म करने के लिए उसके अंदर जो है जो उसके अंदर बदतदरीज इक़दाम करते हुए सूद को फुली तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। ज़कात और औक़ाफ़ का निज़ाम। दस्तूर में ज़कात, औक़ाफ़ और मसाजिद के निज़ाम को मुनासिब अंदाज़ में चलाने का वादा किया गया। तो दस्तूर के अंदर जो है इस बात का वादा किया गया कि ज़कात को सही तरह से डिलीवर जो उसका जो इसका महकमा सही तरह से उसको डिलीवर किया गया। दैन औक़ाफ़ और मसाजिद का जो निज़ाम है उनको भी सही तरह से चलाने का वादा किया गया। इत्तेहाद आलम इस्लामी पॉलिसी के असूलों में कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक के साथ दोस्ताना और खुशगवार तल्लुकात कायम करेगी। इसके अंदर इस पॉलिसी के असूलों के तहत ये भी बताया गया कि जो हुकूमत पाकिस्तान है वो दूसरे इस्लामी ममालिक के साथ भी खुशगवार तल्लुकात कायम करेगी।
अक़लियतों के हक़ूक़ की हिफाज़त 1973 के आइन की रूह से अक़लियतों को कामिल मजहबी आज़ादी हासिल होगी और उनके हक़ूक़ व मफादात की निगहदाश्त हुकूमत की ज़िम्मेदारी होगी। सूबाई असम्बलियों में अक़लियतों के लिए इज़ाफ़ी नशिस्तें भी मखसूस कीगी। तो अक़लियतों को हक़ूक़ जो हैं उनको दिए जाएंगे, उनके मजहबी आज़ादी हासिल होगी, उनकी निगहदाश्त हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और असम्बलियों के अंदर भी उनके लिए क्या है, उनके लिए इज़ाफ़ी नशिस्तें जो हैं मुख्तस की जाएंगी। नज़रिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ 1973 के आइन के तहत सदर, वज़ीर-ए-आज़म और दीगर आला अहदेदारों को हल्फ़िया बयान देना पड़ेगा कि वह नज़रिया पाकिस्तान पर कामिल यकीन रखते हैं और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। नज़रिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ भी इसके 1973 के अंदर यकीनी बनाया गया और कहा गया कि जो सदर और वज़ीर-ए-आज़म हैं और जो दूसरे भी ओहदेदार हैं जो कि वो हल्फ़िया इस बात का बयान देंगे कि वो नज़रिया पाकिस्तान पर कामिल यकीन रखते हैं और इसका वो तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और उसके लिए जो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन जो है कोशिश करेंगे। कौमी ज़बान 1973 का आइन मगरबी पाकिस्तान के 4 सूबों का तर्जुमान था, इसलिए पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू करार दी गई। वैसे भी उर्दू मुसलमानान बरसगीर का अज़ीम वर्सा थी। इसमें मुसलमानों की 1000 साला तारीख़, तहज़ीब व सक़ाफ़त के अलावा दीनी सरमाया महफूज़ था। तो उर्दू ज़बान को कौमी ज़बान करार दिया गया क्योंकि ये वज़ीर-ए-आज़म की जो है अज़ीम एक विरसा जो था इसका वो उर्दू ज़बान के अंदर जो था, तो इसको एक कौमी ज़बान जो है वही करार दिया गया। इसमें मुसलमानों के 1000 साला तहज़ीब व सक़ाफ़त के अलावा दीनी सरमाया भी महफूज़ था। तो मुसलमानों की जो मोस्ट जो इस्कूलमा की जो किताबें थी वो उर्दू के अंदर ही थी, तो उसको फिर 1973 के अंदर जो है उर्दू को कौमी ज़बान करार दिया गया। फलाही इक़दामात 1973 के आइन में इस बात की ज़मानत दी है कि मुल्क से बीमारी, जहालत और बेरोज़गारी का ख़ात्मा किया जाए। पसमानदा इलाक़ों की तरक्की के लिए मुनासिब इक़दामात किए जाएंगे। शहरियों को बुनियादी ज़रूरियात रोटी, कपड़ा, मकान और सेहत की सहूलतें फ़राहम की जाएगी। तो फलाही इक़दामात भी किए जाएंगे जिसके अकॉर्डिंग जो है पसमानदा इलाक़ों की तरक्की के लिए इक़दामात किए जाएंगे और जो शहरी हैं उनको बुनियादी सहूलियत दी जाएगी और जहालत और बीमारी के ख़ात्मे के लिए इक़दामात किए जाएंगे और शहरियों के जो बुनियादी जो उनके हकूक़ हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और जो सेहत की सहूलतें उनको फ़राहम की जाएंगी। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल 1973 के आइन के तहत सदर मुमलिकत 8 से 15 अरकान पर मुश्तमिल एक इस्लामी मशावरती कौंसिल कायम करेगा। ये कौंसिल सदर, गवर्नर, मरकज़ी और सूबाई असम्बलियों को किसी भी बिल के मुतालिक मशवरा देगी कि आया वह बिल इस्लाम के उसूलों के मुताबिक है या नहीं। मज़ीद बराह ये कौंसिल कवानीन को इस्लाम के मुताबिक बनाने में कानून साज़ अदारों की रहनुमाई करेगी। तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के तहत जो 1973 के आइन के तहत जो है सदर मुमलिकत है वो 8 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील करेगा जिसका काम जो कि होगा वो जो भी जो नया असूल बनेंगे वो उसके बिल की मंजूरी को वो देखेंगे और कि वो जो सारे उसके अंदर जो सारी जो चीज़ें हैं दफ़ात हैं इस्लामी असूलों के मुताबिक हैं कि नहीं, अगर वो और फिर उसको मज़ीद बनाइए कि वो कानून साज़ अदारों के साथ भी इसकी रहनुमाई करेंगे कि वो उसके अंदर जो भी दफ़ात हैं वो इस्लामी असूलों और कुरान हदीस के मुताबिक होनी चाहिए। हर्फ़ आखिर क्या है, 1973 का जो आइन था पाकिस्तान का पहला दस्तूर था। इस पर कौमी असम्बली के तमाम अरकान ने दस्तखत किए और जिसे मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। इस दस्तूर में दोनों साबका दसातीर के मुकाबले में इस्लामी रंग ज़्यादा नुमाया। इसके तहत इस्लाम पाकिस्तान का सरकारी मज़हब हो गया। इसमें पहली मरतबा ख़त्म नबूवत पर यकीन न रखने वाले को ख़ारिज इस्लाम करार दिया गया, यानी जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और ज़मान नहीं मानता वो मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक़ नहीं। सूद का बदतदरीज ख़त्म करने का वादा किया गया। कुरान की सही तबाअत और अरबी ज़बान की तदरीस के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात करेगी और कुरान और सुन्नत पर मबनी इस्लामी माशरे का क़याम पाकिस्तान का फ़र्ज़ होगा। अलग़र्ज़ ये आइन अपनी नोयत के लिहाज से इस्लामी है। इसकी तकमील पर पाकिस्तान के अवाम ने खुदा का शुक्र अदा किया। बाद इस्लामी बरादर ममालिक ने भी हुकूमत पाकिस्तान को इस्लामी दस्तूर बनाने पर मुबारकबाद के पैगाम भेजे। तो हर्फ़ आखिर के अंदर ये कि ये जो आइन था 1973 का जो तमाम जमातों ने इसको मुतफ़िक़ा तौर पे मंजूर किया क्योंकि इसके अंदर जो ज़्यादा नुमाया रंग था वो इस्लाम के मुताबिक जो असूल बनाए गए थे वो ज़्यादा थे, जिसके अंदर ये और पहली दफ़ा ये हुआ था कि जो नबी आखिरी ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता उसके अंदर उसको गैर मुस्लिम करार दिया गया और उसके अंदर जो सारी जो
जो इस्लामी माशरे के इसके अंदर जो सारी जो दफ़ात थी वो इस्लामी माशरे के क़याम के अमल को लाने वाली थी। तो जिसको सारी जो जमातें हैं उन्होंने इस पर दस्तखत किए और जब ये आइन हुआ तो मीन के ये एक इस्लामी आइन था 1973 को। तो इस पर पाकिस्तान के अवाम ने खुदा का शुक्र किया और कुछ जो दूसरे इस्लामी ममालिक थे जिन्होंने वो इस्लामी बरादर ममालिक थे उन्होंने पाकिस्तान को इस्लामी दस्तूर बनाने पर मुबारकबाद के पैगाम भेजे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ गुड डे।